हर घर की कहानियाँ टीवी। मोनिका की शादी आर्यन के साथ तय होती है। मोनिका का इस दुनिया में कोई नहीं होता सिवाय उसकी चाची रजनी के। आर्यन के घर वालों ने मोटा दहेज मांगा होता है। शादी के एक दिन पहले आर्यन का पिता किशोर रजनी को फोन करके पूछता है, रजनी जी, मोनिका का दहेज तैयार है ना? नहीं, वो शादी के एक दिन पहले पूछना सही है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। किशोर जी, दहेज तैयार है, आप चिंता मत कीजिए। और हाँ, दहेज देने में थोड़ी देर हो गई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं रजनी जी, बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि दहेज में जो कुछ भी मांगा है ना हमने, वो सब हमें सही तरह से मिल जाए, है ना? वो क्या है ना, ये दहेज तो मोनिका और आर्यन के भविष्य के लिए काम आएगा, हमारे थोड़ी। जी किशोर जी, आपने सही कहा। शादी का दिन भी आ जाता है और मोनिका दुल्हन के लहंगे में सज सवर कर तैयार हो जाती है। चाची, आज फिर से हम एक और दूल्हा लूटने जा रहे हैं। ये मेरा होने वाला चौथा दूल्हा है जिसने मुझसे दहेज की मांग की है, इसीलिए इसका भी वही हश्र होगा जो बाकी दूल्हों का होता है। हाँ मोनिका बेटिया, इस समाज से दहेज जैसी कुरूपता को कभी ना कभी तो मिटाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था, लेकिन लोगों की अकल ठिकाने लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। मोनिका जब शादी करने जाती है तब अचानक से आर्यन गायब हो जाता है और उसके माता पिता रेशम और किशोर दोनों घबरा जाते हैं। रेशम जी, आर्यन मिला? नहीं किशोर जी, वो अपने कमरे में तो क्या, पूरे घर में कहीं नहीं है। हे भगवान, इसका मतलब अब आर्यन जी और मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ये क्या हो गया, मैं कितनी बदनसीब हूँ। रेशम जी, किशोर जी, हमें जाना होगा। जब दुल्हा ही नहीं है तो कैसी शादी। चलो मोनिका बिटिया। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए रजनी जी। रजनी और मोनिका वहाँ से चली जाती हैं और वो घर जाकर उस रूम में जाती हैं जहाँ पर उन्होंने उन चारों दुल्हों को कैद कर रखा होता है। छोड़ दो मुझे यहाँ से। मोनिका, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ये तो तुम जानती हो ना, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ मोनिका, मैंने भी तो तुमसे बेशुमार प्यार किया था, उसकी सजा मुझे ये मिल रही है, ये सही नहीं है मोनिका। तुम चारों के चारों अपना मुंह बंद करो। मुझे एक लुटेरी दुल्हन बनने का कोई शौक नहीं चढ़ा है, लेकिन जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे दहेज क्यों चाहते हो? ये शादी का रिश्ता होता है या सौदे का? कितनी मुश्किलों से मैंने मोनिका को बड़ा किया है। हमारे परिवार वालों के जाने के बाद एक गरीब लड़की से दहेज मांगना और दहेज न देने पर रिश्ते के लिए मना करना, ये कहाँ की रीत है? ये कैसा न्याय है? इसीलिए ये तुम लोगों की सजा है। अगर तुम लोग मुझसे सच्चा प्यार करते तो अपने परिवार वालों से लड़ते और दहेज के लिए मना करते, लेकिन नहीं, तुम चारों ने भी अपने परिवार वालों का साथ दिया और मेरी गरीबी, मेरी मुश्किलें और मेरी तकलीफें नहीं देखी। इसीलिए अब तुम चारों लोग यहाँ पर सड़ोगे। मोनिका और रजनी की इस चाल के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता और वो यूं ही मोहल्ला बदलती रहती हैं। और जो दूल्हे उससे दहेज मांगते हैं वो उनके सामान को नहीं बल्कि उन दूल्हों को ही किडनैप करके अपने पास कैद करके रखती है और अपना काम करवाती है। मोनिका, मुझे जाने दो ना अपने माँ पापा के पास। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे माँ पापा तुमसे फिर कोई दहेज नहीं मांगेंगे, पक्का। अपनी बकवास बंद करो और जाओ, जाकर मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाओ। और तुम विनीत, मेरा मनोरंजन करो, नाच कर दिखाओ जल्दी से। क्या नाच कर? मैं कैसे नाचूं? क्यों, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? चलो, ज्यादा नखरी मत करो और जल्दी से नाचो, वरना मैं तुम में इतने छेद कर दूंगी कि तुम सोचते रह जाओगे कि सांस कहाँ से लूं और गैस कहाँ से छोड़ूं। नहीं, ऐसा मत करना। मैं नाचूंगा, जरूर नाचूंगा। नकुल, आओ मेरे सर की मालिश करो। और भावेश, तुम भी विनीत के साथ जाकर 2-4 ठुमके लगाओ। चाची, म्यूजिक प्लीज। हाँ बेटिया। रजनी म्यूजिक ऑन करती है और तभी विनीत और भावेश दोनों दूल्हे नाचने लगते हैं।
उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी, छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। एकदम कमाल। आर्यन के माता पिता पुलिस को अपने घर बुलाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। पिछले 4 महीनों में ये चौथा केस है ऐसा जहां शादी के मंडप में से दूल्हा गायब हुआ है। चिंता मत कीजिए किशोर जी, मैं और मेरी टीम आपके बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ कर निकालेगी, लेकिन उससे पहले हमें आपके बेटे के होने वाली पत्नी से मिलना होगा जो उनकी दुल्हन थी। जी इंस्पेक्टर साहब, क्यों नहीं, वो यहीं तो रहती है पास में, मैं उससे अभी मिलवाता हूँ आपको, चलिए। किशोर इंस्पेक्टर के साथ मोनिका और रजनी के घर जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ ताला लगा हुआ है और उन्हें वहाँ के पड़ोसियों से पता चलता है कि रजनी और मोनिका अब वहाँ नहीं रहते। इंस्पेक्टर मोनिका का नाम सुनकर बहुत हैरान रह जाता है। इसका मतलब ये वही लुटेरी दुल्हन है, मोनिका। लुटेरी दुल्हन? मतलब अब कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? पिछले 4 महीनों में 4 दुल्हों को मोनिका ने ही लूटा है और उन्हें अपने पास कैद कर रखा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ये ऐसी लुटेरी दुल्हन है जो पैसा या धन नहीं, सीधे दुल्हा लूटती है। क्या? लुटेरी दुल्हन मोनिका के बारे में अब अखबार में भी छप जाता है और रजनी और मोनिका दोनों अखबार में अपने बारे में पढ़कर खूब हंसते हैं। जिसको जो लिखना है लिखे, लेकिन हम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे चाची। हाँ मोनिका, इन दुल्हों के कारण ही देश की आधी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। दहेज एक गलत प्रथा है और ये कोई क्यों नहीं समझ पाता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। उन 4 दुल्हों के लिए अब वहाँ कैदी बनकर रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा है क्या करे यार, बहुत बड़ी गलती कर दी हमारे परिवार वालों ने मोनिका से दहेज मांगकर। सच में यार, इस मोनिका ने तो हमारी सारी अकल ठिकाने पर ला दी। हमें अब अपना सबक मिल चुका है और अब हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन हम कैसे निकले? बाहर 2-2 हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड तैनात है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, यूं घुट-घुट कर तो नहीं रह सकते हैं हम यहाँ पर। गलतियाँ किससे नहीं होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी सजा दी जाए। चारों भी अब वहाँ से भागने की फिराक में होते हैं और वो बस वहाँ से निकलने की योजना बनाने लगते हैं। मेरे पास एक सॉलिड और ढिंचैक आइडिया है। अबे बेवकूफ, आइडिया का नामकरण नहीं करना है, वो सॉलिड है या ढिंचैक है? आइडिया के बारे में बता हमें जल्दी। हाँ भाई, हम चारों जो खाना बनाएंगे मोनिका और उसकी चाची के लिए, उसमें हम बेहोशी की दवाई मिला देंगे और उसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाएंगी और साथ ही हम दोनों उन बॉडीगार्ड्स को भी वही खाना खिलाएंगे और फिर हम चारों उन लोगों को बेहोश करके भाग जाएंगे। अरे वाह, क्या सुपर्ब आइडिया दिया यार तूने। मैंने 2 दिन पहले ही मोनिका के कमरे में रखे फर्स्ट एड बॉक्स में बेहोशी वाली दवाई देखी है, जिससे इंसान 24 घंटों तक बेहोश ही रहता है। अब वो चारों मोनिका, रजनी और उन बॉडीगार्ड्स के खाने में बेहोशी की दवाई मिलाते हैं और उस खाने को खाकर मोनिका, रजनी और वो बॉडीगार्ड्स बेहोश हो जाते हैं और वो चारों वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर मोनिका उन्हें रोक लेती है। मोनिका तुम? लेकिन तुम तो बेहोश। तुम चारों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद अब पूरा हो चुका है। मैंने तुम चारों को अगवा इसीलिए किया था ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आए और तुम आगे जाकर अपने परिवार और बाकी के समाज वालों की अकल ठिकाने लाओ। मैंने उस दिन ही तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और उस खाने को चाची ने बदल दिया था, इसीलिए हम बेहोश नहीं हुए। अब तुम चारों को हम नहीं रोकने वाले, जाओ जाकर अपनी जिंदगी जियो, लेकिन हाँ, किसी भी लड़की से दहेज मत मांगना, वरना फिर से मोनिका अपना रूप बदलकर एक लुटेरी दुल्हन बनकर आ जाएगी। नहीं बाबा नहीं, अब से दहेज के लिए कान पकड़ लिए हमने। हम चारों अब ना सिर्फ अपने परिवार में बल्कि समाज में हो रही दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ लड़ेंगे और किसी लड़की को दहेज की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। इस तरह मोनिका के कारण न सिर्फ उन चारों की सोच में बदलाव आता है, बल्कि उनके परिवार वाले और साथ ही समाज में भी काफी बदलाव आता है। दहेज सच में एक बहुत गलत प्रथा है और इसका हम में से किसी को भी समर्थन नहीं करना चाहिए।